पन्ना में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा है, वहाँ मुझे ढोलक के लिए बुलाया गया था। फिर धीरे धीरे जब नाटकों में ढोलक बजाते बजाते एक मौका मिला एक्टिंग करने का, तो वहाँ से सफ़र शुरू हो गया। कहाँ तक पहुंची ये यात्रा? मुंबई में किन बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया और हमारे कलाकारों के लिए किस तरह से मार्ग खुलेगा, मैं दरअसल इसलिए जानना चाहता हूँ। तो ऐसा है कि सपना देखिए और ये मत सोचिए कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, इधर कुछ चीज़ें मुहैया नहीं हैं, आपके पास नहीं हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में जब भी जिक्र होगा उन कैरेक्टरों का तो मेरा नाम होगा, उन फिल्मों का जिक्र होगा तो मेरा जिक्र ज़रूर होगा। अब वेब सीरीज का दौर है, इस दौर को किस नज़रिए से देखते हैं आप? लेकिन जब से वेब सीरीज़ शुरू हुई हैं तब से जो अच्छे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं और हम जैसे कटकाठी वाले लोग या चेहरे वाले लोग, वो भी उम्मीद रखते हैं कि वो किसी दिन मैन लीड में आएंगे, उनके हिसाब से कोई कैरेक्टर ऐसा आएगा जो मैन लीड होगा। एक कर्ज आपकी जिंदगी पर बुंदेलखंड का तो है, यहाँ रहे, परवरिश हुई, यहीं से वो जज्बा मिला कि आगे बढ़े। इस कर्ज को चुकाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? बुंदेलखंडी बोली में एक वेब सीरीज लिखी और उसकी शूट चल रही है। वो सिर्फ 4-5 एपिसोड और बचे हुए हैं, 13 एपिसोड की शूट है। 100% प्योर बुंदेली एक्टर, प्योर बुंदेली कलाकार और प्योर बुंदेली कहानी। बुंदेलखंड में संस्कृति, कला और थिएटर की कितनी संभावनाएं आप देखते हैं और क्या मैसेज देंगे कलाकारों के लिए? अगर इधर के कलाकार काम कर रहे हैं ना तो संभावनाएं हैं, नहीं काम कर रहे हैं तो संभावनाएं नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इधर आकर बुंदेलखंड की माटी में बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये रंग बिरंगी लाइटें और ये साज सज्जा आप देख रहे हैं, ये छतरपुर के थिएटर फेस्टिवल का मंच है और इस वक्त इस मंच पर एक रंग बिरंगी पर्सनैलिटी भी हमारे साथ मौजूद है। जाने माने अभिनेता, कलाकार और एक ऐसे शख्स जिनकी अदायगी को देखने के लिए दुनिया भर के लोग उन्हें थिएटर भी देखने जाते हैं और फिल्मों और वेब सीरीज में भी उन्हें देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है इश्तियाक खान, बुंदेलखंड से निकले एक ऐसे कलाकार जो एनएसडी से पास आउट हैं और कई फिल्मों में आपको गुदगुदा चुके हैं। इश्तियाक से बात करेंगे, वो इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आए थे और उनसे उनके संघर्ष की कहानी पर भी बात करेंगे और आगामी प्रोजेक्ट्स पर भी। सर, बहुत स्वागत है पहले तो पेप्टिक पर आपका। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इधर आकर बुंदेलखंड की माटी में बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, एक तो बुंदेलखंडी खून आपकी रगों में बह रहा है। इस बुंदेलखंड से निकलकर मुंबई तक की पूरी जर्नी कैसे रही और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत पन्ना से हुई। पन्ना में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा है, वहाँ मुझे ढोलक के लिए बुलाया गया था। फिर धीरे धीरे जब नाटकों में ढोलक बजाते बजाते एक मौका मिला एक्टिंग करने का, तो वहाँ से सफ़र शुरू हो गया। जब एक्टिंग की और लोगों ने तारीफ़ की तो लगा कि हाँ, यही तो चाहिए था, और बस फिर मैं उसी में रम गया। कहाँ तक पहुंची ये यात्रा? मुंबई में किन बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया और हमारे कलाकारों के लिए किस तरह से मार्ग खुलेगा, मैं दरअसल इसलिए जानना चाहता हूँ। देखिए, पन्ना एक ऐसा शहर है जहाँ जिस छतरपुर में तो ऑडिटोरियम है, हमारे शहर में ऑडिटोरियम भी नहीं है। और हम लोग खुद ही स्टेज बनाते थे, खुद ही लाइट डिज़ाइन करते थे। ये जो लाइटें हैं, ये इधर जो मिल रही हैं, हमारे शहर में नहीं मिलती थी उस समय। तो ऐसा है कि सपना देखिए और ये मत सोचिए कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, इधर कुछ चीज़ें मुहैया नहीं हैं, आपके पास नहीं हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं इस छोटे से शहर से निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। अगर ऐसा लगता है तो आप देखिए ना पन्ना, जहाँ से मैं निकला हूँ, और अभी भी वहाँ ऑडिटोरियम नहीं है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लगन से काम करते रहें, इधर करें, बाहर जाएं, अपना काम दिखाने की कोशिश करें। जितना काम दिखाने की कोशिश करेंगे उतने ही लोगों पे चर्चा होगी, अच्छा बुरा जैसे भी चर्चा हो, लेकिन आपकी चर्चा होगी तो संभावनाएं बढ़ेंगी तो आपको मौका मिलेगा।
अच्छा, पीछे मुड़कर जब इश्तियाक भाई देखते हैं अपनी जिंदगी को, तो कहीं नजर उपलब्धियां भी आती होंगी। ऐसी वो कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनको देखकर, सुनकर या उनका एहसास करके सुकून होता है? उपलब्धि तो यही है कि मैं उस शहर से निकल के अपने शहर का, अपने प्रदेश का, बुंदेलखंड का एक एक चेहरा बना हुआ हूँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी। ऐसे तो बहुत सारे काम करते ही रहते हैं लोग। जैसे मैं एनएसडी आया, मैंने एनएसडी में डिप्लोमा लिया एक्टिंग का। उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने 4-5 ऐसे कैरेक्टर किए हैं जो सदा के लिए हैं मेरे जीवन में। या फिल्म इंडस्ट्री में जब भी ज़िक्र होगा उन कैरेक्टरों का तो मेरा नाम होगा, उन फिल्मों का ज़िक्र होगा तो मेरा मेरा ज़िक्र ज़रूर होगा। तो ये उपलब्धि है। और अवार्ड की उपलब्धि को ज़्यादा मैं इसलिए तवज्जो नहीं देता क्योंकि वो तो मुझे भी मिलता है, इनको भी मिलता है, उनको भी मिलता है। मेरी उपलब्धि यही है कि मेरे मेरे जो गुरु हैं, मेरी जो माँ, मेरे जो मेरे साथ भाई बहन, मेरी वाइफ और मेरे दोस्त अहबाब मोहल्ले के लोग, वो मुझे देखकर सम्मानित महसूस करते हैं। तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, एक दौर बदल रहा है इश्तियाक भाई। आप जब थिएटर कर रहे थे, फिर आप फिल्मों में गए, अब वेब सीरीज का दौर है। इस दौर को किस नजरिए से देखते हैं आप? कलाकारों के लिए कैसा दौर है ये? कलाकारों के लिए बहुत अच्छा दौर है क्योंकि पहले उस ज़माने में, यानी मतलब पहले क्या होता था कि फ़िल्म ही बनती थी, फ़िल्म्स ही चारों तरफ बनती थी, सीरियल बनते थे और कुछ ऐसे दायरे थे जिससे हम लोग बाहर नहीं निकले हुए थे। लेकिन जब से वेब सीरीज़ शुरू हुई हैं, तब से जो अच्छे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं और हम जैसे कटकाठी वाले लोग या चेहरे वाले लोग, वो भी उम्मीद रखते हैं कि वो किसी दिन मैन लीड में आएंगे। उनके उनके हिसाब से कोई कैरेक्टर ऐसा आएगा जो मैन लीड होगा। तो ओटीटी ने ना एक उम्मीद दी है हम जैसे एक्टरों के लिए, हम जैसे कलाकारों के लिए। मौके बढ़े हैं। हाँ, मौके बड़े। थिएटर आपने बहुत बारीकी से किया है, सीखा है, जाना है। एक कलाकार के लिए थिएटर कितनी बड़ी पृष्ठभूमि बनता है, उसकी थोड़ा बारीकियां भी बताइए। ये तो आधार है, जैसे सारेगामापाधानीसा है ना, संगीत का शुरुआत जो जो जिससे सब चीज़ें निकली हुई हैं। ऐसे ही मुझे थिएटर लगता है कि थिएटर से आप आर्ट भी सीख सकते हैं, आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी सीख सकते हैं, लाइट भी सीख सकते हैं, संगीत का भी ज्ञान होता है आपको। और एक्टिंग भी आप जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले वही पढ़ाया जाता है जो थिएटर से निकला हुआ होता है। चाहे कोई भी किताब देख लीजिए। बाद में धीरे धीरे लोग अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ सिर्फ टेक्निकल चीज़ें बदल जाती हैं। एक्टिंग करने का जो जज्बा है, जो कैरेक्टर को गढ़ने की जो प्रक्रिया है, वो एक ही है। बस सिर्फ टेक्निक का फ़र्क है, चाहे आप स्टेज में करें या कैमरे के सामने करें। बस वही फ़र्क है कि आपको कैमरा दिखाता है और आप स्टेज में दर्शक खुद देख लेते हैं आपको। हाँ। एक कर्ज आपकी जिंदगी पर बुंदेलखंड का तो है। जी, जी। यहाँ रहे, परवरिश हुई, जी। यहीं से वो जज्बा मिला कि आगे बढ़े। इस कर्ज को चुकाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? जी, अभी मैं सागर से आया हुआ हूँ और मैंने सागर में अभी एक वर्कशॉप की 15 दिन की। उधर लड़के लड़कियाँ को सिखाया, एक्टिंग में, कॉस्ट्यूम में, हर प्रकार की जो एक सीरियल में या फिल्म में या वेब सीरीज में ज़रूरत होती है, उनको एक ट्रेनिंग दी। उसके बाद उन सबको इकट्ठा किया और बुंदेलखंडी बोली में एक वेब सीरीज लिखी और उसकी शूट चल रही है। वो सिर्फ 4-5 एपिसोड और बचे हुए हैं। 13 एपिसोड की शूट है। तो बुंदेलखंड की लैंग्वेज पर वो है कि पृष्ठभूमि पर है? नहीं, बुंदेली बोली पे है और पृष्ठभूमि पर है। 100% प्योर बुंदेली एक्टर, प्योर बुंदेली कलाकार और प्योर बुंदेली कहानी। बहुत बढ़िया। इश्तियाक खान के अगले प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं? कहाँ हम आपको देख पाएंगे अब? मेरी अब अगली फिल्में हैं। एक तो जिसका नाम है एक तो नाम अचानक से भूल जाता, आधार है। और
कुछ कौन? वेब सीरीज भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं फिल्में बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बस फिल्मों के मैं नाम भूल जाता हूँ करते करते। हाँ, एक अभी मैंने एक फिल्म की है, कमल फिल्म शूट होने वाली है मेरी, और एक हिमालय करके एक फिल्म है वो शूट होने वाली है, और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अचानक आपने पूछ लिया तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। बुंदेलखंड में संस्कृति, कला और थिएटर की कितनी संभावनाएं आप देखते हैं और क्या मैसेज देंगे कलाकारों के लिए? देखिए, संभावनाएं जहाँ इंसान है वहाँ से ही शुरू होती हैं, हाँ। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो अगर इधर के कलाकार काम कर रहे हैं ना तो संभावनाएं हैं, नहीं काम कर रहे हैं तो संभावनाएं नहीं है। जैसे कि आप देखिए, बुंदेलखंड में एक से एक यूट्यूबर हैं, वो किसी भी प्रकार का कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रही है बातें। जिनको अच्छा कंटेंट देखना है वो अच्छा कंटेंट देख रहे होंगे, जिनको खराब देखना होगा, अपने नज़र में खराब, उनकी नज़र में अच्छा, वो भी ठीक है, हाँ। है ना, वो देख रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप करें, करना बहुत ज़रूरी है। तो करना बहुत ज़रूरी है। इश्तियाक खान हमारे साथ थे और इश्तियाक भाई आने वाले दिनों में भी कुछ फिल्मों और वेब सीरीज में हम सबको नजर आएंगे। बुंदेलखंड को लेकर बड़े उत्साह और आशा से भरे हैं वो। उम्मीद है उनको देखकर, उनको जानकर इस पूरे इलाके में कला के प्रति रुझान बढ़ेगा और युवा मुंबई और देश के उन शहरों में जाएंगे जहां पर फिल्म और सिनेमा को लेकर काम हो रहा है। इस इंटरव्यू में इतना ही। आप देख रहे थे पेप्टिक टाइम। नमस्कार।